नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं ये है लेबर अटेंडेंस कार्ड। तो इसकी इस वीडियो में आज आपको यही बताऊंगा कि ये क्या होता है, किस तरह इसका इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा, वीडियो में सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये देख सकते हो, ये होता है लेबर अटेंडेंस कार्ड। किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं उन्हें ये कार्ड दिया जाता है और इसमें डेली उसकी हाजिरी भरी जाती है सुपरवाइज़र और इंजीनियर के द्वारा। ठीक है, ये किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर भी इस्तेमाल होता है, किसी कोई फैक्ट्री है तो वहाँ पर भी इस तरह का एक कार्ड इस्तेमाल होता है। जो 8 घंटे की दिहाड़ी मजदूर होते हैं उनके लिए बेसिकली ये कार्ड इशू किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये कार्ड कैसे बनाते हैं आइए आपको दिखाता हूँ, ये कैसे भरते हैं, पूरी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे नेम ऑफ फैक्ट्री लिखा है, यानी फैक्ट्री का नाम आप लिख सकते हो या फिर आप कंपनी का जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा नेम ऑफ वर्कर, यानी वर्कर का क्या नाम है यहाँ पे लिखोगे, साथ ही साथ उसकी डिजिग्नेशन लिखोगे, मिस्त्री, लेबर, कारपेंटर या फिर फिटर क्या है वो साथ में ब्रैकेट में लिख दोगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको उसके फादर का नाम लिखना है, जिसका भी मतलब ये कार्ड है, कई सेम नाम के कई लेबर होते हैं, इस वजह से उसका फादर नेम लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे फादर नेम आप उसका लिख सकते हो, यहाँ पे वो कहाँ का रहने वाला उसका एड्रेस लिख सकते हो। ठीक है, तीसरी लाइन में पीछे चलते हैं तो दोस्तों इस तरह का देख सकते हो यहाँ पे ये पीछे कार्ड है। ठीक है, यहाँ को नंबर लिखना होता है, कौवे नंबर वाला ये जो भी है लेबर है आपका, मतलब जो भी ये मजदूर है इसका क्या अटेंडेंस, एक्चुअली एक अटेंडेंस रजिस्टर और बनाया जाता है साइट पे जो कि सुपरवाइज़र और या इंजीनियर अपने पास रखते हैं। तो उसमें कौवे नंबर वाला ये लेबर है उसका नंबर लिखा होगा एक, तो वो नंबर बेसिकली यहाँ पे वो नंबर लिखते हैं कि ये वाला नंबर वाला ये बंदा है। ठीक है, तो ये इस तरह लिए इसलिए नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे रेट ऑफ पे मतलब कितना पर डे उसको पेमेंट किया जा रहा है, यहाँ पे उसका रेट लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मंथ लिखना है, बेसिकली कौन से मंथ का ये अभी हाजिरी आप दे रहे हो। यहाँ पे जैसे मान लो जनवरी है, फरवरी 2001 मतलब 24 या जनवरी 2024 जो भी है, मतलब आप यहाँ पे डालोगे। इसके अलावा यहाँ पे आप उसका नाम डालोगे, जो भी नाम है, जो भी जिसका भी ये कार्ड है उसका नाम यहाँ पे आप डालोगे और साथ में उसका डिजिग्नेशन ब्रैकेट में लिख दोगे, कारपेंटर है, हेल्पर है या फिर मतलब मिस्त्री है, जो भी है आप यहाँ पे लिखोगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये डेट है, ये नंबर जो भी देख रहे हो आप लोग इसे डेट बोलते हैं। 1 से लेकर 15 तारीख तक का ये डेट है। फिर इसके अलावा यहाँ 16 से लेकर के 31 तक का यह डेट लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो अटेंडेंस लिखा है, फर्स्ट पीडी लिखा है और सेकंड पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट आप कह सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली आप ऐसे समझो कि ये आपका जैसे कोई भी 8 घंटे की लेबर होती है तो बेसिकली लंच से पहले उसे फर्स्ट शिफ्ट बोलते हैं, लंच के बाद उसका सेकंड शिफ्ट होता है। तो अगर मान लीजिए लेबर ने सिर्फ लंच से पहले काम किया है तो आप अगर उसकी अटेंडेंस चढ़ाओगे तो यहाँ पे आप सिर्फ पी लिख दोगे। ठीक है, और लंच के बाद अगर उसने एब्सेंट कर लिया तो यहाँ पे आप ए लिख दोगे। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली ये जो रिमार्क लिखा है इसमें हम ओवर टाइम लिखते हैं, ये जो रिमार्क लिखा है इसमें ओवर टाइम लिखते हैं, ओटी। ठीक है, तो ओटी मान लीजिए ओटी, तो अगर उसने लंच के बाद छुट्टी कर ली तो ओटी तो किया नहीं, तो यहाँ पे आप डैश कर दोगे और यहाँ पे आप जो भी होगा एस करके साइन कर दोगे। ठीक है, तो इस तरह से हम बेसिकली हाजिरी चढ़ाते हैं। और इसके अलावा फॉर एग्जांपल अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगले दिन उसने काम किया, देख सकते हो आप लोग, जैसे 2 तारीख को उसने लंच से पहले भी काम किया, लंच के बाद भी काम किया और उसे हमने 2 घंटे की हाजिरी भी दी, मतलब वो 2 घंटे उसने ओवर टाइम भी किया, तो वहाँ पर मैंने लिख दिया और साथ ही साथ यहाँ पर हमने जो भी किया साइन कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम बेसिकली जो भी है कार्ड को भरते हैं, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरह पर डे का यहाँ पे हाजिरी भरी जाती है। यहाँ पे 15 दिन जब भी हो जाता है तो 15 दिन में हम उनका हिसाब कर देते हैं। हिसाब करने का मतलब हुआ जो भी ये अटेंडेंस होती है, अटेंडेंस इनकी और जो भी ओटी होती है वो साथ में इसका एक एक्सेल सीट बनता है, वो भी मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा। सो हे गाइस, एग्जांपल के लिए आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक कार्ड मैंने भर के आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते नेम ऑफ फैक्ट्री जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कंपनी का नाम आप लिखोगे। ठीक है, ABCD इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख दिया है। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पे नेम ऑफ वर्कर का नाम लिख दिया है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे वर्कर के नाम आप साथ में यहाँ पे ये भी लिखोगे कि वो क्या है, जैसे एम लिख करके मैंने ब्रैकेट बना दिया तो मतलब वो मिस्त्री है। ठीक है, कारपेंटर होगा तो सी लिख दोगे आप, हेल्पर होगा तो एच लिख दोगे। ठीक है, फिटर होगा यानी सरिया वाला होगा, स्टील वाला होगा तो यहाँ पे एस लिख सकते हो आप या फिर एफ लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे उसके फादर का नेम आप लिखोगे। फादर का नेम लिखना इसलिए ज़रूरी है कि राम लखन नाम का अगर मान लीजिए कोई और भी बंदा है तो उसके फादर के नेम से ही उसका पहचान हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस आप लिख सकते हो वो कहाँ का रहने वाला है। ओके, पीछे आप लोग देख सकते हो ये कार्ड है। ठीक है, तो इस कार्ड में यहाँ पे आप लोग बेसिकली नंबर, ये जो भी होगा अटेंडेंस रजिस्टर में वो यहाँ से वो नंबर लिख दिया जाएगा। इस पर जो भी रेट होगा यहाँ पे आप उसका लिख सकते हो, इसे खाली भी छोड़ सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप मंथ लिखोगे,
ठीक है, जैसे ये मंथ लिखा हुआ है, ठीक है, जनवरी 2024। और यहाँ पे देख सकते हो नेम लिखा है, नेम राम लखन मिस्त्री, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अटेंडेंस भरी हुई है, देख सकते हो पूरा 15 तारीख तक। अगर बीच में उसने एब्सेंट किया है तो ए लिखा हुआ है, ठीक है, और इसे साइन नहीं किया गया है, जिस दिन इसने आया है उस दिन सिर्फ साइन हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप बेसिकली अटेंडेंस उसकी भर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए, जैसे इसने 1 तारीख को 2 घंटे की ओटी की है और लंच से पहले भी काम किया है, लंच के बाद भी काम किया है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगला भी इसी तरह 2 तारीख को भी है, लंच के पहले लंच के बाद, और उसने 3 घंटे की ओवर टाइम भी उस दिन किया हुआ है, ठीक है। आप रिमार्क और ये एडवांस पे मत जाना, यहाँ पे बेसिकली हम ओटी लिखते हैं रिमार्क में, और यहाँ एडवांस की जगह सिग्नेचर होता है। बेसिकली इसमें ये फॉर्मेट थोड़ा सा गलत है जो भी इसमें दिया हुआ है, बाकी यहाँ पे सिग्नेचर रहता है, यहाँ पे ओटी लिखी जाती है हमेशा, ठीक है। 1 से लेकर 15 तारीख तक का यहाँ, और यहाँ पे 16 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक का, ठीक है। तो इसी कार्ड से हम बेसिकली हर 15-15 दिन पे लेबर का जो भी हिसाब होता है, उसकी जो भी अटेंडेंस होती है, उससे उसका पेमेंट करवाते हैं, ठीक है। इस तरह का जितना भी कार्ड होता है उसका एक एक्सेल सीट बनती है, और उसे हेड ऑफिस भेज करके हम उसका पेमेंट करते हैं, ठीक है। हो सकता है इसके साथ में आपके साइड पे एक तरह की इसकी वर्किंग डिटेल, मतलब इस लेबर ने उस दिन जैसे 1 तारीख को उसने इस हाजिरी में क्या क्या काम किया है, ये भी आपको देना पड़े, ठीक है, साइड पे। तो एज अ इंजीनियर और सुपरवाइज़र अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो इस वीडियो से आपको इस चीज़ का आइडिया लग गया होगा कि आप कैसे कार्ड को भर सकते हो, और कैसे इसका एक्सेल सीट कैसे बनाना है, ये मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ओके, मिलता हूँ आपको इसी तरह की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।